सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप किसी भी कॉइन को एनालाइज करोगे। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर या फिर बहुत सारे यूट्यूबर बहुत कुछ कॉइन के बारे में बताते हैं या फिर अलग अलग कॉइन का यहाँ पे रिव्यू करते हैं। तो किस तरह से वो कॉइन के पोटेंशियल को पहचानते हैं, किस तरह से वो एनालाइज करते हैं कि आने वाले टाइम पे ये कॉइन बढ़िया रिटर्न दे सकता है, तो उसकी डिटेल्स वो किस तरह से बताते हैं यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखो जिससे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। साथ ही बहुत सारे एयर ड्रॉप के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कॉइन मार्केट कैप में या मतलब जो भी एयर ड्रॉप यहाँ पे आते हैं वो आप यहाँ पे पता लगा पाओ। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखो जिससे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया, तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जहां पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं वहां प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि आपको क्रिप्टो रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो किसी भी कॉइन को एनालाइज अगर आपको करना है तो आप इसके लिए दो वेबसाइट आ सकते हो, coinmarketcap.com और coingecko.com। तो दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले coingecko में मैं आपको किसी और टाइम बताऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा coinmarketcap.com पे किस तरह से आप किसी कॉइन को एनालाइज करोगे। तो सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट ओपन कर लेनी है coinmarketcap.com। जब आप यहाँ पे ओपन करोगे तो सबसे पहले ऊपर पे आपको नज़र रखनी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल क्रिप्टोज कितने हैं वो आपको बता रहे हैं। ये कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से है, जो कॉइन मार्केट कैप लिमिटेड है उसके हिसाब से यहाँ पे बताई जा रही है। तो टोटल क्रिप्टोज कितने हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। एक्सचेंजेस कितने हैं 382, ये आपको बताए जा रहे हैं। मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप कितनी है क्रिप्टो की वो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। 24 आवर वॉल्यूम में कितना यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है वो आपको बताया जाएगा। डोमिनेंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा BTC डोमिनेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की जाती है और ऐसा बताया जाता है कि जब BTC डोमिनेंस बढ़ती है तो ऑल्ट कॉइन मार्केट डाउन आती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या सिनेरियो बनती है, इसकी भी मैं वीडियो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो BTC डोमिनेंस आप यहाँ पे देखोगे तो 45% यहाँ पे बताई जा रही है। इथेरियम की डोमिनेंस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 17.3 का डोमिनेंस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर रैंकिंग दिखेगी, ग्लोबल चार्ट्स दिखेंगे। तो टेक्निकली अगर आपको पता है चार्ट्स वगैरह किस तरह से रीड की जाती है तो आपको इसमें क्लिक करनी है। हालांकि अगर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हो तो इन सब चीज़ों पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीधे आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर दो आपको दिखेंगे, गेनर्स एंड लूजर्स रिसेंटली एडेड। तो गेनर्स एंड लूजर्स पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें क्या होता है कि जो भी 24 आवर्स में जो सबसे ज़्यादा डाउन जाती है या फिर सबसे ज़्यादा अप जाती है, उसके यहाँ पर उस कॉइन के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दी होती है, उस कॉइन के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि किस तरह से यहाँ पे कौन कौन से कॉइन ने अच्छा यहाँ पर ग्रो की है या फिर अच्छा यहाँ पर डाउन आई है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट में देखेंगे तो डेली बोलकर एक कॉइन है जिसमें 340% का ग्रो हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद बहुत सारे कॉइन है जिसमें अच्छे खासे यहाँ पे ग्रो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर आप अपने राइट साइड में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जितने भी करेंसी है जिसने अच्छा खासा लूज किए तो वो वहाँ पर आपको सारा यहाँ पे दिखेगी। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो यहाँ पर परसेंटेज आप यहाँ पे देख रहे हो डेली या फिर डिसिप्लिन जो भी यहाँ पर कॉइन है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रो की है। ठीक, इसके राइट साइड में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लूज की है। तो इसका एक्चुअली में जितने भी यहाँ पर कॉइन दिख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम जो कॉइन है वो यहाँ पर आपको मीम टोकन दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको पता है कि इसमें 50% 100% का गेन या लूज करना कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं होती है। अब यहाँ पर किस तरह से अर्निंग कर सकते हो, तो यहाँ पे पहले आपको उन कॉइन के बारे में जानना है जो कि अच्छा पोटेंशियल है। उसके बाद अगर आप उसमें किसी कारण से लूज देखते हो, किसी कारण से एक बहुत बड़ा डाउन उसमें देख रहे हो आप, तो उस समय आप उसमें अमाउंट लगा के आप वहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी मीम टोकन ने अच्छा खासा यहाँ पे डाउन आई है और मीम टोकन का कुछ खास भरोसा नहीं होता है, क्योंकि अगर 50% वो डाउन आती है तो 70% और 80% भी वो डाउन आ सकती है। तो ऐसे में मैं मीम टोकन पे इन्वेस्ट करने की सलाह आपको नहीं दूंगा। अगर कोई प्रोजेक्टेबल कॉइन यहाँ पे गिरते हैं तो आप उस तरह से आप उसका एनालाइज करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना जरूरी होता है वो होता है, यहाँ पे देखेंगे ट्रेंडिंग मोस्ट विजिटेड रिसेंटली एडेड। तो ट्रेंडिंग का मोस्ट विजिटेड आपको बताते हैं कि कौन सा कॉइन अभी ट्रेंड पे है, किस कॉइन पे लोगों ने ज़्यादा नज़र बना के रखी है। अब हम ट्रेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ट्रेंडिंग पे। तो ट्रेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि कौन सा कॉइन अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है। तो आप HODL हो, ये कॉइन अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये कॉइन काफ़ी डाउन आई है और होता ही है कि अगर कोई कॉइन अचानक से अप जाती है तो वो डाउन आना निश्चित है।
इसके बाद अगर आप देखोगे तो आयरन, सेफमून, शिबा इनू, इन सब कॉइन के बारे में आप जानते होंगे। तो ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। इसके बाद 6 नंबर पर बिटकॉइन है, तो वो सब कॉइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। अब इसमें आपको क्या समझना है कि अगर कोई प्रोजेक्टेबल कॉइन ट्रेंड पे है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो बढ़िया प्रॉफिट आपको दे सके, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई कॉइन अगर प्रोजेक्टेबल हो और वो ट्रेंड पे चल रही हो तो वो बाइनेंस में भी लिस्ट होने के चांसेस होते हैं, अगर वो बाइनेंस में लिस्ट ना हुआ हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा कॉइन फिलहाल ट्रेंड में चल रही है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे तो मोस्ट विजिटेड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो मोस्ट विजिटेड में जिस कॉइन पे लोग ज़्यादा यहाँ पर विजिट कर रहे हैं वो कॉइन आपको शो करेंगे। तो मोस्ट विजिटेड में अगर आप देखोगे तो शिबा इनू पे काफ़ी ज़्यादा, फिर जिंड इस तरह के कॉइन पे, होड, सेफमून, स्वैप इस तरह के कॉइन पे लोग काफ़ी ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। क्या होता है कि ये जो मीम टोकन हो वो काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग पे चल रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को सुनने में आ रहा है, तो इस तरह के कॉइन पे लोग काफ़ी ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पर अपना एनालाइज रख सकते हो कि काफ़ी लोग इस कॉइन पे विजिट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे चांस है कि अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई कॉइन अगर प्रोजेक्टेबल कॉइन हो, अभी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हो और वो ट्रेंड पे चल रही हो या फिर मोस्ट विजिटेड ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पर अपना एनालाइज कर सकते हो कि हो सकता है कि वो कॉइन आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके। इसके बाद रिसेंटली एडेड में आप देखोगे तो कॉइन मार्केट कैप में कौन सा कॉइन रिसेंटली एडेड हुई है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, उसके हिसाब से भी आप एनालाइज कर सकते हो। क्या होता है कि जब भी कॉइन रिसेंटली ऐड होती है तो 1 वीक के दौरान पे अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती है, अगर वो कॉइन अच्छी हो, प्रोजेक्टेबल हो तो। और हालांकि मैं यहाँ पर जब भी आपको सलाह दूंगा तो प्रोजेक्टेबल कॉइन पे ही सलाह दूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो कॉइन डाउन पे भी हो तो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन मीम टोकन के बारे में बात करें तो आने वाले टाइम पे उसका कोई भी फ्यूचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गई कुछ डिटेल्स। इसके बाद आप देखोगे तो एक्सचेंजेस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो जितने भी एक्सचेंज है, जैसा कि आपको पता है बाइनेंस वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज है, उसके बाद कौन सा एक्सचेंज का कौन सा रैंक आता है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब बहुत सारे यूट्यूबर या फिर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर को आपने देखा होगा कि अलग अलग एक्सचेंजेस की रिव्यू करता है, तो आप उस एक्सचेंजेस को कॉइन मार्केट कैप में भी देख सकते हो कि वाकई में वो एक्सचेंजेस जो है वो अच्छे रैंक पे है या फिर अच्छी फैसिलिटी आपको देती है या नहीं, कितनी ट्रेंडिंग वॉल्यूम है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी का आपको रैंकिंग यहाँ पे दिखेगा। आप चाहो तो इसमें वाजीरेक्स का, कॉइनडिसेस का, वो सभी रैंक आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कॉइनडिसेस का अगर आप यहाँ पर रैंक देखो तो 26 की आपको दिखेगी, वाजीरेक्स की रैंक आप यहाँ पर देखो तो 30 की रैंक आपको दिखेगी। इसके बाद हम अगर बात करें तो आपको मैंने get.io एक्सचेंज के बारे में बताया था, तो 7 नंबर रैंक है इसकी। तो और binance.us का भी रैंक आपको देखेंगे तो 9 पे आपको देखने को मिली। तो जितने भी एक्सचेंज है, कौन सा एक्सचेंज पे कितने ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहे हैं वो सारा आपको शो करेगा। तो आप यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज के बारे में जान सकते हो। एक्सचेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप वहीं पर ट्रेड कर रहे होते हो और आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फंड वहाँ पे होता है। अब यहाँ पे आप क्लिक करके NFT के बारे में जान सकते हो। फिर पोर्टफोलियो, अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बना रखा है, कौन कौन सा कॉइन आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको साइन अप में क्लिक करके अकाउंट बनाना होता है। वॉच लिस्ट में कौन कौन सा कॉइन आपने वॉच लिस्ट कर रखा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, आप फ्री एयरड्रॉप और ICO के बारे में यहाँ पे जान सकते हो। तो ICO कैलेंडर पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो भी न्यू ICO आते हैं वहाँ पे आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो। अब होता यह है कि ICO में काफ़ी टाइम रिस्की भी होती है, तो ICO की मैं सलाह आपको नहीं देता, लेकिन फ्री एयरड्रॉप आप यहाँ पे ले सकते हो। फ्री एयरड्रॉप में आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी एयरड्रॉप आपको देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो व्यू ऑल 3 अपकमिंग एयरड्रॉप, तो ये 3 एयरड्रॉप यहाँ पर आने वाले हैं। फिलहाल ये एयरड्रॉप यहाँ पे चल रहे हैं जिसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हालांकि हो सकता है बहुत सारे एयरड्रॉप में पैसे भी मांगे जाते हैं, तो आप पैसे वहाँ पे ना लगाओ क्योंकि ज़्यादातर एयरड्रॉप फ्री होते हैं, वहाँ पे चांसेस होता है कि आप फ्री में अर्निंग कर सको। तो अगर आप फ्री एयरड्रॉप में इंटरेस्टेड हो तो बहुत सारे एयरड्रॉप आपको यहाँ पे दिखेंगे। कुछ एयरड्रॉप जो लास्ट में आपको दिख रहे हैं वो देख सकते हैं एंडेड हो चुकी हैं। तो फिलहाल ये 13 जो एयरड्रॉप है ऑन गोइंग पे है, तो आप चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कब टाइम ये फिनिश होगी तो वो यहाँ पे दी हुई है, 7 घंटे के अंदर में ये एयरड्रॉप खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे एयरड्रॉप दिख रहे हैं, तो उनसे एयरड्रॉप को फॉलो कर सकते हो, इन एयरड्रॉप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये हो गई यहाँ की पूरी डिटेल्स। अब हम जानते हैं किसी भी कॉइन को आप किस तरह से एनालाइज करोगे। तो सिंपल यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो भी कॉइन को यहाँ पे आप सर्च करना चाहते हो, मैं शिबा इनू ही यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं शिबा इनू यहाँ पे है, तो जो भी कॉइन इसमें लिस्टेड है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। तो शिबा इनू आज की डेट में 24 आवर्स में कितना यहाँ पे डाउन आई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगी। BTC इथेरियम में भी प्राइस आपको देखने को मिलेगा। 24 आवर्स में कितना लो एंड हाई इसने बनाया है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगी। ठीक, आप इसके लेफ्ट साइड में आओगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स शो होगी।
रैंक 36 पे ये यहाँ पर है और इसमें कितने लोगों ने इसे वॉच लिस्ट करके रखा है तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 9,41,529 लोगों ने वॉच लिस्ट करके रखा है। इसका मतलब है कि काफ़ी ये कॉइन ट्रेंडिंग पे चल रही है। अब किसी भी कॉइन के डिटेल्स को आपको जानना है तो उसकी वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हो। आप नॉर्मली जब अचानक से किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो बहुत सारी फिशिंग वेबसाइट भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के थ्रू अगर किसी वेबसाइट में विजिट करते हो तो यहाँ पे 0% चांस होती है कि आप किसी फिशिंग वेबसाइट पे वहाँ पे विजिट कर रहे हो। तो यहाँ पे इसकी रियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, तो आप वेबसाइट में क्लिक करके उसकी डिटेल्स जान सकते हो। कम्युनिटी कितनी में किसकी कितनी है वो भी आप जान सकते हो। मीडियम में कितनी है, ट्विटर पे कितनी है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद इसके टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर और भी इसके सोशल मीडिया अकाउंट को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको शो करेगा। व्हाइट पेपर आपको यहाँ पे शो कर रही है। इसके बाद कौन से प्रोजेक्ट पे ये वर्क करती है, जैसा कि आप देख सकते हो इथेरियम के प्रोजेक्ट पे ये वर्क कर रही है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस में इथेरियम लिखी हुई है, उस साथ में उसकी कॉन्टैक्ट एड्रेस भी दी हुई है। तो किसी भी कॉइन का अगर कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको जानना हो तो इस तरह से भी आप उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस को जान सकते हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2.98 बिलियन का मार्केट कैप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मार्केट कैप से भी आप बहुत सारे कॉइन का एनालाइज कर सकते हो। वो कैसे कि जैसे कि किसी कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है और उसमें कुछ खास वैल्यू देखने को नहीं मिल रही, जैसे कि डॉग कॉइन के बारे में बात करें या फिर शिबा आइनू की ही बात कर लेते हैं तो इसकी कुछ खास वैल्यू फिलहाल देखने को नहीं मिल रही थी उस टाइम। और ऐसे में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। डॉग कॉइन का मार्केट कैप हम देखें तो 90 बिलियन का मार्केट कैप बन चुका था। तो इस चीज़ का कन्फर्म वो कर रही थी कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप हो चुकी है, अब यहाँ से निकल जाना इंपॉर्टेंट है। फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस चुके थे क्योंकि 90 बिलियन का मार्केट कैप एक मीम टोकन की हो चुकी थी, लेकिन लोग इसके बारे में एनालाइज करना नहीं जानते थे, जिस कारण से लोग वहाँ पे फंस गए। ठीक इसी तरह से अगर आप देखोगे तो शिबा आइनू भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप हो चुकी थी, लगभग 25 बिलियन का मार्केट कैप हो चुका था एक मीम टोकन का। तो अचानक से किसी भी कॉइन का अचानक बहुत बड़ा मार्केट कैप हो जाना ये दर्शाती है, ये बताती है कि कॉइन ओवर वैल्यूड पे है और आपको वहाँ पे बाय नहीं बल्कि सेल करनी चाहिए। तो ऐसे में आप मार्केट कैप को जरूर एनालाइज करें। अगर जो मार्केट कैप है वो बिलियन के ऊपर है, 2 बिलियन, 5 बिलियन, 3 बिलियन, जितना भी बिलियन के मार्केट के ऊपर है तो आपको पहले ये समझना है कि कौन सा कॉइन, जैसे कि बीएनबी अगर आप देखो, अडा देखो तो इसकी भी मार्केट कैप लगभग इसकी भी अगर मार्केट कैप आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखो बाइनेंस कॉइन का मार्केट कैप अगर 54 बिलियन का है, अडा का मार्केट कैप 47 बिलियन का। तो मार्केट कैप हमें बताती है कि किसी अगर कोई कॉइन प्रोजेक्टेबल ना हो और वो उसकी मार्केट कैप बढ़ रही है तो हमें वहां से निकल जानी चाहिए। तो मार्केट कैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी किसी कॉइन पे इन्वेस्ट करो तो आप देखो कि मार्केट कैप कितना ज़्यादा उसकी हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो राइट साइड में आप देखोगे कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी ज़्यादा सप्लाई है वो यहाँ पर आपको शो करेगी, टोटल सप्लाई कितनी है वो आपको शो करेगी। अब सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी प्राइस काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप इसकी सप्लाई देखोगे तो 1000 ट्रिलियन का सप्लाई है। तो इतना ज़्यादा सप्लाई होने के कारण ही इसकी प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती है। अगर यही इसकी सप्लाई के बारे में बात करें तो 1 करोड़ मतलब अगर 1 बिलियन की सप्लाई होती तो इसकी प्राइस आपको कुछ और देखने को मिलती। तो सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा सप्लाई होती है उतना कम चांस होता है किसी भी कॉइन का बढ़ना, और अगर वो कॉइन बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो अचानक से गिरने देखने को आपको मिल सके। तो सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितना कम सप्लाई हो उतना ज़्यादा अच्छा कॉइन बोला जा सकता है। अब ठीक है, हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिखेंगे। यहाँ पर आप इसके चार्ट देख सकते हो, कितनी ज़्यादा हाई बनाई है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आपको जो भी न्यूज़ है वो यहाँ पर आपको शो करेगी। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर भी पूरी डाटा आपको शो करेगी। तो शो मोर का ऑप्शन है, इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके बाद 90 डेज का लो एंड हाई कितना है वो आपको शो करेगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि 90 दिनों के अंदर में ये कॉइन कितना ज़्यादा भाग चुकी है। अब ऐसे में अगर आप देखो कि 90 दिन के अंदर में कोई कॉइन 100x हो चुके हैं तो वहाँ पे उस कॉइन पे इन्वेस्ट करना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर 100x हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है वो रिट्रेसमेंट लेगी, और रिट्रेसमेंट हो सकता है 50% का ले ले, 60% का ले ले। तो ऐसे में यहाँ पर 90 डेज का लो एंड हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 90 डेज में कोई कॉइन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है तो आप वहाँ पर अलर्ट रह सकते हो। इसके बाद सप्लाई वगैरह जो होती है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। ठीक राइट साइड में आप देखोगे तो कॉइन की पूरी डिटेल्स आपको देगी कि शिबा इनू क्या है, या फिर जो भी कॉइन आप सर्च कर रहे हो वो सारा आपको शो करेगा।
ठीक थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो वो कौन कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। सी ऑल मार्केट पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जितने भी एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है वो सारा आपको शो करेगा। शिबा इनू की हम बात करें तो बाइनेंस, होबी, गेट.io, यूनिस्वैप और OKX बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है। अगर कोई कॉइन बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है तो उसे ट्रस्टेबल बोला जा सकता है। हालांकि एक्सचेंज के बारे में बात करें तो वो ट्रस्ट के ऊपर नहीं बल्कि जिसकी ज़्यादा वॉल्यूम होती है उस हिसाब से किसी भी कॉइन को लिस्ट करता है। तो ज़्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है तो भी चांसेस होता है कि उस कॉइन आने वाले टाइम पे अच्छा प्रॉफिट आपको दे सके। तो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है जो कि काफ़ी बहुत सारे कॉइन को पॉजिटिविटी भी यहाँ पे बताती है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉइन का पूरा बायोडाटा आप निकाल सकते हो क्या क्या, और इसके जितने भी सोशल मीडिया लिंक है उन सभी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। जो भी न्यूज़ वगैरह होती है उन सभी को आप फॉलो कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, चाहे उसके टोटल सप्लाई हो, उसके मार्केट कैप हो, इन चीज़ों पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करनी पड़ती है। अगर इसकी सप्लाई कम हो तो चांसेस होता है कि काफ़ी ज़्यादा वो प्राइस अच्छा आपको प्रॉफिट दे सके। कई बार मैं आपको YFI कॉइन के बारे में बताता हूँ, YFII। अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि अगर आप इसकी सप्लाई को देखोगे तो 39,375 का बस यहाँ पर इतना ही सप्लाई हमें देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से भी आप देखोगे तो इसकी प्रोजेक्ट भी अच्छी है, तो आने वाले टाइम पे अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। अब हम जब भी किसी कॉइन का एनालाइज करें तो ये सिर्फ देख लेना कि सप्लाई कम है और आपको लगा देना है, ऐसा नहीं। आपको ये भी देखना है कि परफॉर्मेंस क्या दे चुकी है। ऑलरेडी अगर उसने 100x, 20x, 30x का प्रॉफिट दे चुकी है तो यहाँ पर बिल्कुल चांस बनता है कि वो आपको रिट्रेसमेंट देख सके। तो ऐसे में अगर उसकी प्राइस आपको डाउन दिखती है तब आपको उसमें लगानी चाहिए और साथ में उसके सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह यहाँ पर देखनी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप इसे लाइक करके हमारी मोटिवेशन को बढ़ा सकते हो ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपको नेक्स्ट ऐसी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता सकूं, क्योंकि मार्केट के बारे में अभी फिलहाल हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऐसे में अगर आपको ट्रेड के बजाय आपको सीखना चाहिए कि क्या मार्केट में किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, बिना किसी के ऊपर डिपेंड होकर भी आप किसी भी कॉइन का एनालाइज कर सकते हो। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे शेयर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।